हेलो एवरीवन, देखिए अब क्लास 11th का यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। इसमें देखो चैप्टर जो फर्स्ट है वो है फिज़िकल वर्ल्ड। तो फिज़िकल वर्ल्ड में हम क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर फिज़िक्स का एक इंट्रोडक्शन यानी कि बेसिक चीज़ें हम पढ़ेंगे कि फ़िज़िक्स है क्या। क्लियर। अब इसमें जो सबसे पहले जो आती है बात वो आती है कि साइंस क्या है, व्हाट इज़ साइंस। तो देखो साइंस के बारे में क्या लिखा हुआ है, इट इज़ अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज अबाउट द वेरियस नेचुरल फिनोमिना। अब नेचुरल फिनोमिना क्या है, जैसे डे नाइट होते हैं। क्लियर। तो ये क्या है, एक नेचुरल फिनोमिना है। तो ये हम हवा में तो नहीं बात करते ना कि हाँ डे नाइट हो रहे हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है, एक सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है। जैसे कि आपको पता है कि जैसे मान लो यहाँ पर ये जो है ये सन फिक्स है। क्लियर, ये सन है और ये रहा ऑर्बिट अर्थ का। यहाँ पर अर्थ जो है वो रोटेट करती है। क्लियर, ये अर्थ है। अब देखो हमें पता है कि ये अर्थ जब सन के अराउंड पूरा एक चक्कर कट कर लेती है तो 1 ईयर होता है, 365 डेज होते हैं। ठीक है। और हमें ये पता है कि अर्थ अपने एक्सिस पे भी रोटेट करती है। क्लियर, अपने एक्सिस पे भी यहाँ रोटेट करती है। तो जैसे मान लो ये यहाँ पर इंडिया है। ठीक है। तो अब जब इंडिया इस सन के सामने होगा तो यहाँ दिन होगा, और जब ये घूमते हुए अपने एक्सिस पे ही जब रोटेट हो रही है और इंडिया ऐसे पीछे चला गया तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा, नाइट हो जाएगी, क्योंकि सन उसके सामने तो नहीं रहा। तो जो भी कंट्री उसके सामने आएगी, मतलब सन के सामने आएगी, वहाँ पर क्या होगा, डे होगा। और जो सामने नहीं होगी सन के, वो वहाँ पर क्या होगा, नाइट होगी। क्लियर है। तो ये क्या है, सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज नॉलेज है। ठीक है। किसी भी नेचुरल फिनोमिना की हम बात कर सकते हैं। जैसे रेनबो दिखाई देता है आपको। ठीक है, जब रेन होती है तो रेनबो दिखाई देता है कई बार। क्लियर। ऐसे ही किसी बॉल का एग्जांपल हो। ठीक है, तो बॉल को जब हम ऊपर फेंकते हैं वो हमेशा नीचे ही आती है अर्थ पे। ठीक है। तो इसके पीछे भी क्या है, एक सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है, मतलब कुछ ना कुछ लॉजिक है। ठीक है, ऐसी हवा में कुछ भी नहीं हम बात करते। क्लियर। तो साइंस एक तरह की क्या है, सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है किसी भी नेचुरल फिनोमिना के लिए। क्लियर। अब ये 2 टाइप की होती है। तो देखो टाइप ऑफ साइंसेज में लिखा हुआ है हमने, इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन सी होती है, नंबर 1 बायोलॉजिकल साइंसेज और दूसरी होती है फिजिकल साइंसेज। अब बायोलॉजिकल साइंस कौन सी होती है, जिसमें हम लिविंग थिंग्स के बारे में बात करते हैं, और फिजिकल साइंसेज जिसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात करते हैं। तो बायोलॉजिकल साइंसेज में देखो लिखा हुआ है, द साइंस विच डील विद द बिहेवियर ऑफ लिविंग थिंग्स आर कोल्ड बायोलॉजिकल साइंसेज। और इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं आगे आपके पास, जैसे कॉलेजेस वगैरह में भी आएंगे, तो वो क्या होता है, इट इंक्लूड बोटनी, जूलॉजी एंड फोरेंसिक्स। अब देखो बोटनी के अंदर क्या होता है आपके पास, इसके अंदर प्लांट्स आ जाते हैं। ठीक है, जैसे बायोलॉजी सब्जेक्ट है, बायोलॉजी में आप क्या पढ़ते हो, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स के बारे में भी, प्लांट्स के बारे में भी पढ़ते हो। ठीक है, लेकिन आगे जैसे फर्दर क्लासेज आपकी बड़ी होंगी तो वहाँ पर ये सब्जेक्ट्स भी डिवाइड हो जाता है बायोलॉजी का, एक बोटनी का अलग आ जाता है और जूलॉजी का अलग। अब देखो प्लांट्स भी क्या है तो लिविंग थिंग्स ही। क्लियर। फोरेंसिक साइंस, फोरेंसिक साइंस क्या होता है, जैसे आपने जो क्राइम वाले सीरियल्स आते हैं उनमें देखा होगा, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी होती है। जैसे कहीं मर्डर हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो उसके बारे में जब प्रूफ इकट्ठा करने होते हैं तो वो फोरेंसिक साइंस में होते हैं। ठीक है। तो ये भी सब आपका किस में आ गया है, बायोलॉजिकल साइंस में आ गए। क्लियर। सेकंड है जो फिजिकल साइंस, ये मैंने आपको बताया कौन सा है, ये नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में जिसमें बात होती है। तो लिखा हुआ है देखो, द साइंस विच डील विद द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, जैसे कि इसमें इट इंक्लूड्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी एंड ज्योग्राफी एक्सेट्रा। अब फिजिक्स में जैसे आपको पता ही है नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स की बात होती है, इसमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इन सब चीज़ों की बात होती है। ठीक है। और केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के अंदर देखो क्या होता है, इसके अंदर आप केमिकल्स की स्टडी करते हो या केमिकल रिएक्शंस वगैरह, ये सब जो होती हैं ये केमिस्ट्री में स्टडी होती है। एस्ट्रोनॉमी में भी आप प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हो। और ज्योग्राफी में क्या होता है, जैसे हम कहते हैं ना एक पर्टिकुलर एरिया की ज्योग्राफी कैसी है, वहाँ की सॉइल कैसी है। ठीक है। तो ये सब किस में आ जाता है आपका, नॉन लिविंग थिंग्स में, जो कि फिजिकल साइंसेज में आता है। क्या इतनी बात क्लियर हुई है। अब जैसे साइंस में हमें ये बात पता चली कि सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, तो ये हमें कैसे पता चलती है, ये पता चलती है साइंटिफिक मेथड से। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे फिजिक्स क्या होती है और साइंटिफिक मेथड्स क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर। ओके जी, थैंक यू।